इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बताएं कि ग्वालियर में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था कि हमने आरटीओ एसपीएस चौहान को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पर आरटीओ कमिश्नर मुकेश जैन का कहना है कि उन्हें आरटीओ को सस्पेंड करने संबंधित कोई निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए आरटीओ को सस्पेंड करने की बात कही गई, या फिर प्रदेश के मंत्री और अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने आरटीओ को सस्पेंड किया और पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने आरटीओ को सस्पेंड किया और पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बताया कि वो उससे पूछने जा ही रहा था कि क्या हुआ, अचानक एक बस आई। बस ने बहुत बाद में रियलाइज किया, बस के ड्राइवर ने, कि वहां पे एक आदमी और मोटरसाइकिल पड़े हुए हैं, तो उसने लास्ट मिनट पे अपनी गाड़ी को मोड़ दिया उसको बचाने के लिए। दुर्भाग्यवश सामने से एक ऑटो आ रहा था, उस ऑटो से उसकी सीधी टक्कर हो गई। ऑटो में महिलाएं थी जो कि आंगनवाड़ी से काम करके लौट रही थी। दुर्भाग्यवश सभी की मृत्यु हुई है। बहुत दर्दनाक दुर्घटना है। हमारे एक अधिकारी जांच कर रहे हैं, उप परिवहन आयुक्त श्री अरुण सिंह। यदि किसी का दोष पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वैभव शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव शर्मा, कार्रवाई की बात कही गई थी मंत्री की तरफ से, अब आरटीओ को सस्पेंड किया गया है या नहीं किया गया, ये कैसे स्पष्ट हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए यही सवाल उठ रहा है, आखिरकार क्या मंत्री और अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? जब मंत्री कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है आरटीओ को, ऐसे में जो आरटीओ कमिश्नर हैं मुकेश जैन, वो ये बात को कहते हैं कि मुझे किसी तरह कोई निर्देश नहीं मिला है और हम विभागीय जांच कर रहे हैं। तो क्या इतनी आनन फानन में इतना जल्दीबाजी मंत्री ने क्यों की? क्या मंत्री ने जो वहाँ मौजूद लोग थे या मृतकों के जो परिजन थे उनको सांत्वना देने के लिए ये बात झूठ बोली? तो ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री ने बयान दिया और जिस तरह से माहौल बना के तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया गया कि एक तरह से वाहवाही लूटी सरकार के मंत्री ने इस बात को कहकर, और ऐसे में परिवहन आयुक्त जो है मुकेश जैन, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उनका जांच चल रही है, लेकिन अभी किस तरह कोई सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए वही सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और मंत्रियों के बीच? देखिए सबसे अहम बात यह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान जो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, वो लगातार सीएम हाउस हो या अन्य मंत्री हो या अन्य विभागी लगातार संपर्क में बने हुए थे, लगातार उनका मोबाइल फोन चालू था और लगातार बात पे बात किए जा रहे थे। ऐसे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि मुझसे मुख्यमंत्री जी फीडबैक ले रहे हैं या तमाम अधिकारी उस बातचीत चल रही। तो आखिरकार ऐसी कैसी बातचीत चल रही थी जो खुद मंत्री इस बात को कह देते हैं कि आरटीओ को सस्पेंड कर दिया और बाद में पता चलता है कि आरटीओ सस्पेंड हुआ ही नहीं? तो क्या वही कोऑर्डिनेशन की कमी है? देखिए इससे पहले भी हमने देखा था, जब सरकार ने जो पेट्रोल पर उपकर लगता है उसको हटाने की बात कैबिनेट में मंजूरी दी थी, तब जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इस बात को इशारा करते हुए एक तरह से ये कह दिया था कि पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। तब इस बात को जो अधिकारी हैं उन्होंने स्थिति साफ की। तो कोऑर्डिनेशन की कमी का ये दूसरा हम मामला कह सकते हैं। इससे पहले जब नरोत्तम मिश्रा के साथ ऐसा हुआ था, और दूसरी दफा ये जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, खासतौर पर उनके विधानसभा का ये पूरा इलाका है और जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और उन्होंने इस पूरी गंभीरता को समझते हुए मौके पर बने रहे और अपने जो तमाम सरकारी कार्यक्रम थे उनको भी निरस्त कर दिया। और ऐसे में जब मंत्री ने खुद इस बात को कहा कि आरटीओ जो एसपीएस चौहान है उनको सस्पेंड किया गया है इस पूरी कार्रवाई में, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मैसेज लगा, या जो मृतकों के परिजन थे उनको इस बात का आश्वासन दिया गया, तो इस बात वो कहीं ना कहीं शांत हुए कि चलिए विभाग ने कार्रवाई की है। तौर पर जिम्मेदारी के साथ मंत्री बयान नहीं देते हैं, ऐसा बयान दिया गया, जिम्मेदारी के साथ नहीं दिया गया। मुकेश जैन की तरफ से जो कहा गया है उसके बाद सरकार की किरकिरी नहीं होती क्या? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी और फजीयत दोनों हो रही हैं। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। क्या मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत नहीं की थी? क्या मंत्री का अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या जो मंत्री ऊर्जा मंत्री हैं उनके साथी मंत्री जो हैं गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री जो हैं उनसे बातचीत नहीं हुई? तो देखिए तमाम तरीके की ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। चूंकि आनन फानन में जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इतनी बड़ी बात कही थी कि हमने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद फिर जो अधिकारी हैं या कहेंगे आरटीओ जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को नकार दिया और उनका विभागीय जांच चल रही है, लेकिन सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार की फजीयत कराने वाले इस तरीके की बयानबाजी है, या कहें कि जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के चलते सरकार की किरकिरी हो रही है। और ऐसे में कैसे विश्वास किया जाएगा अगर इस तरह के जल्दबाजी वाले बयान दे दिए जाते हैं और उसका कोई आदेश ही नहीं आता है? ऐसे में जनता कैसे विश्वास कर पाएगी मंत्री के बयान पर?
बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, और ना ही अब जो मृतकों के परिजन हैं अब वो इस बात पे विश्वास करेंगे कि उनके क्षेत्र का विधायक या कहें कि सरकार के जो मंत्री हैं वो इस बात को झूठ बोल रहे हैं, या कहें कि अब यही कहेंगे कि क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई नहीं होती है एक मंत्री के कहने के बाद, या कहें कि मंत्री ने आखिरकार किससे बात की थी, किस अधिकारी से बात की या किस मंत्री से बात की थी, तब इतनी बड़ी बात उन्होंने मीडिया के सामने कही कि हमने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। उसके बावजूद भी जब जो अधिकारी हैं बड़े आरटीओ विभाग के, वो इस बात को सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं हमें किसी तरह कोई निर्देश नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है, देखिए विश्वास कम होता है जनता का। मंत्री एक जनप्रतिनिधि होते हैं और ऐसे में लोगों का उनके ऊपर भरोसा होता है। मंत्री जब इस पूरी सिचुएशन को संभाल रहे थे, देखिए पूरा घटनाक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पहुंचे और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो जनाक्रोश था उसको उन्होंने शांत किया, और शांत करने की एक अहम वजह भी यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरटीओ को सस्पेंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोग जो लोग थे या जो मृतकों के परिजन थे उनको एक सांत्वना दी गई थी। क्या ये सांत्वना झूठी थी? अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर मामला है। अब देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऑटो आ जाता है, ओवरलोडिंग होती है, ये सब चीजें संज्ञान में क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुकेश जैन या जो आरटीओ कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि विभागीय जांच चल रही है और आरटीओ सस्पेंड नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं आरटीओ को क्लीन चिट दे दी गई है। जो आरटीओ एसपीएस चौहान है या जो विभाग के अन्य अधिकारी हैं, सीधे तौर पर उनको क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि देखिए, जब मंत्री कह रहे हैं सस्पेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात भी जाहिर होती है, तो गलती तो है। अब ऐसे में विभाग मान रहा है कि गलती नहीं है और मंत्री कह रहे हैं गलती है, इसलिए हम आरटीओ को सस्पेंड कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति सरकार के जो मंत्री और अफसरों के बीच थी। तो आज इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है अब किरकिरी होने के चलते ये सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए मंत्री, मैं फिर यही कह रहा हूं कि देखिए मंत्री जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस क्षेत्र के विधायक है, और ऐसे में लोगों के बीच वो पहुंचे थे, उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तब भी वो वहां पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक जनभावना को देखते हुए, लोगों की नाराजगी को देखते हुए बड़ी बात कही। और ऐसा नहीं है कि मंत्री अगर किसी बात को कह रहा है उन्होंने ये बयान दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आरटीओ के कमिश्नर को नहीं पता है कि ऐसा कुछ आदेश उनके द्वारा दिया गया है, और ना ही अभी तक किसी तरह का आदेश इसको लेकर जारी हुआ है। आगे देखना होगा जांच कहां तक पहुंचेगी, विभाग अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।